so big, it has so much muscle, but you know, muscle don't win fights, but you know what I'm saying? तो अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था जिसमें एक बॉक्सर है जिसका नाम है साल्ट पापी। तो ये बंदा ये कह रहा है मसल्स डोंट विन फाइट्स, और इसी से रिलेटेड मैंने स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी जिसमें मैंने ये पूछा था व्यूअर से कि आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है या फिर पार्शियली सही है, यानी कि ये पूरी तरीके से भी सही नहीं है, पूरे तरीके से गलत भी नहीं है। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है और इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मसल्स डोंट विन फाइट्स, अब ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है और इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे आपको सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी समझाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी को हम लोग सेड प्रिंसिपल भी कहते हैं, SAID, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेसिफिक एडेप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड्स। अगर मैं आसान भाषा में आपको इसका मतलब बताऊं, हमारी बॉडी उसी चीज़ को अडेप्ट करती है, उसी चीज़ में बेटर होती है जो काम हम उससे बार बार करते हैं। यानी कि आप जो चीज़ बार बार कंसिस्टेंटली करेंगे उसकी डिमांड आपकी बॉडी पे आएगी और उस डिमांड को अडेप्ट करने के लिए बॉडी उस टास्क में बेटर होती जाएगी, उसी स्पेसिफिक टास्क में। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज डेली स्टडी करते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही बेटर होंगे, आप इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में बेटर नहीं होंगे। तो आपकी बॉडी बार बार वो काम करेगी तो उस पर डिमांड इम्पोज होती है और वो अडेप्ट करती है उसको और उस पर बेटर होती है। अब अगर सपोज आप रेगुलर बेसिस पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी पे डिमांड इम्पोज की जा रही है और उसको अडेप्ट करने के लिए, उसमें बेटर होने के लिए बॉडी मसल्स बिल्ड करती है। सेम केस इज विद फाइटिंग। आप रेगुलर बेसिस पे फाइट के लिए ट्रेन करते हैं तो आपकी बॉडी बेटर होगी फाइट में, ना कि किसी और चीज़ में। तो ये होता है स्पेसिफिक एडेप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड्स। अब ये चीज़ मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा आपके नोन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होगी और वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। तो अगर आप उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस देखेंगे जैसे कि एंड्योरेंस और एजिलिटी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होती। और उसका रीज़न यही होता है स्पेसिफिक एडेप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड्स, हमारा ये प्रिंसिपल। बिकॉज जब वो उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं करते, उनकी बॉडी पे एंड्योरेंस की डिमांड इम्पोज की ही नहीं जा रही, तो इसलिए उनकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर रही होती। और वो लोग ट्रेन करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, और उनकी बॉडी उसी को अडेप्ट करती है। दैट्स वाई दे हैव अ गुड बॉडी बट नॉट गुड एंड्योरेंस। उसका रीज़न ये होता है कि आप जिस चीज़ को लेकर अपनी बॉडी पे डिमांड डालोगे, जो काम आप अपनी बॉडी से कंसिस्टेंट बेसिस पे करवाओगे, वो उसी को अडेप्ट करेगी और उसी में बेटर होगी। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो ज़्यादा मस्कुलर है वो उसकी एंड्योरेंस भी अच्छी होगी, वो फ्लेक्सिबल भी अच्छा होगा। अगर वो बंदा फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहा है तो उसकी बेटर होगी, अगर वो नहीं कर रहा तो नहीं होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको ऐसे काफ़ी फाइटर्स मिल जाएंगे जो मस्कुलर हैं और उनका विनिंग रिकॉर्ड भी अच्छा है, और ऐसे भी फाइटर्स हैं जिनकी बॉडी में ज़्यादा मसल मास नहीं है और तब भी उनका विनिंग रिकॉर्ड अच्छा है। आपको हर स्पोर्ट में ऐसे मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर हम फाइटिंग कम्युनिटी की बात करें, बॉक्सिंग या फिर MMA हो गया या किक बॉक्सिंग हो गया, तो उसमें सबसे पहला नाम हमारा आता है बॉक्सिंग में माइक टाइसन का, जिनके अच्छा खासा मसल मास है बॉडी पे, और हमें पता ही है उनका विनिंग रिकॉर्ड कैसा है। ऐसे ही एक और फाइटर का मेरे दिमाग में नाम आता है MMA फाइटर का, सेज नॉर्थकट, जिनकी बॉडी पे भी अच्छा खासा मसल मास और उनका विनिंग रिकॉर्ड भी अच्छा है। ऐसे एक मुए थाई फाइटर है फिलिप लोबो, ब्राजील से, उनका भी विनिंग रिकॉर्ड अच्छा है और उनकी बॉडी पे भी मसल मास है। और ऐसे काफ़ी फाइटर हैं जिनकी बॉडी पे अच्छा खासा मसल मास है और स्टिल उनका विनिंग रिकॉर्ड अच्छा है, मसल्स होने के बावजूद वो फाइट विन कर रहे हैं। अब ऐसे ही अगर हम एग्जांपल दें हमारे एसी बॉक्सर का, सॉल्ट पापी का, तो आप देख सकते हैं इस बंदे की बॉडी में ज़्यादा मसल मास नहीं है। ही वन द फाइट अगेंस्ट अ मस्कुलर फाइटर। और भी कई ऐसे एग्जांपल है बाकी दूसरे स्पोर्ट्स में। अगर हम फुटबॉल में देखें तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की और रोनाल्डो आप देख सकते हैं कि बॉडी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है एंड दे आर वेरी गुड एट फुटबॉल। और वहीं अगर हम देखें मेसी, तो मेसी की बॉडी में इतना ज़्यादा मसल मास नहीं है एज कम्पेयर टू रोनाल्डो, बट वी नो ही इज़ द बेस्ट। काफ़ी फुटबॉलर्स हैं, आप हर स्पोर्ट में देख लेंगे जिनकी बॉडी में मसल मास कम है और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अपने स्पोर्ट में। आपको ऐसे फुटबॉलर्स भी मिलेंगे जिनकी बॉडी पे अच्छा खासा मसल मास है और वो भी काफ़ी अच्छे हैं फुटबॉल खेलने में, जैसे कि रोनाल्डो। मेसी और रोनाल्डो कंपेयर कर सकते हैं, दे बोथ आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और उनकी बॉडी में मसल मास का आप डिफरेंस देख सकते हैं। यही एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डिफरेंट स्पोर्ट्स में से, ताकि आप प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी को समझ पाएं। अब बात आती है कि मसल मास हमारी कैसे हेल्प कर सकता है हमारे स्पोर्ट में। देखो, अगर हम फाइटिंग में बात करें तो फाइट में ज़्यादातर आपको पंचिंग करनी है, किकिंग करनी है, ग्रैपलिंग करनी है। अब उसमें मसल मास बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज जितना ज़्यादा मसल मास होगा आप उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हैं पंच करने के लिए, किक करने के लिए या किसी को ग्रैप करने के लिए। बट मसल मास होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी पंचिंग और किकिंग स्ट्रांग नहीं होगी। किकिंग और पंचिंग को स्ट्रांग करने के लिए आपको उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और मसल मास आपकी हेल्प करेगा ज़्यादा फोर्स जनरेट करने में, पंच करते हुए या किक करते हुए। तो ये फ़ायदा हो जाता है। अब यही मैं आपको एक चीज़ अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 7 साल बाद फुटबॉल खेला और मैंने काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला।
अब उसका रीज़न यही था कि हाँ मेरी एथलेटिक परफॉर्मेंस बहुत बेटर रही बिकॉज मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं मसल बिल्ड कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस फुटबॉलर से बेटर हूँ जो फुल टाइम फुटबॉल खेलता है, उसकी ट्रेनिंग करता है और उसके पास मुझसे कम मसल मास है। ऑब्वियसली फुटबॉल में वो बंदा मुझसे ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज ही ट्रेन्स रेगुलरली, उसकी बॉडी पे डिमांड इम्पोज की जा रही है फुटबॉल खेलने की। मेरे को जस्ट एक थोड़ा सा कैरी ओवर बेनिफिट मिला मेरे मसल मास की वजह से फुटबॉल में, बट दैट डजंट मीन कि मैं उसको ही बीट कर दूंगा, वो उस बंदे को जो फुल टाइम फुटबॉल खेलता है। मसल मास आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, बट उस चीज़ में बेटर होने के लिए आपको वही स्पेसिफिक चीज़ के लिए बार बार ट्रेन करना पड़ेगा और अपनी बॉडी पे डिमांड इम्पोज करनी पड़ेगी ताकि वो अडेप्ट कर सके। वही अगर हम सेड प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि मसल मास बिल्कुल यूजलेस, हम ये भी नहीं कह सकते कि मसल मास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता हमारे स्पोर्ट में। तो दोनों ही चीज़ें कहना गलत है। वही इसका आंसर ग्रे एरिया में ही है कि जिस चीज़ के लिए आप स्पेसिफिकली ज़्यादा ट्रेन करोगे बॉडी को, बॉडी उसी में बेटर होगी। मसल मास आपको असिस्ट करेगा आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारा गेम मसल मास पे ही डिपेंड करता है। ज़्यादातर गेम आपके स्किल्स पे ही डिपेंड करेगा और मसल मास उसमें आपको बूस्ट देगा, असिस्ट करेगा। अब यही सेम केस जैसे मैंने आपको फाइटिंग का समझाया कि ज़्यादा मसल मास है तो आपके पास पोटेंशियल ज़्यादा है कि आप ज़्यादा स्ट्रेंथ से पंच कर सकते हैं, मुक्का मार सकते हैं। बट ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर के साथ पंच करने के लिए भी आपको पंचिंग के लिए ट्रेन करना पड़ेगा खुद को। तो देखिए अगर हम फाइटिंग की बात करें तो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, मेंटली और साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ फाइटिंग में ही नहीं, लाइफ की किसी भी फील्ड में। तो वैसे ना कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं हूँ, ना मैं कोई फाइट मैंने लड़ी, ना कभी लड़ता। तो ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, वेट लिफ्टिंग के और जिम वगैरह से। कभी कभी आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो वेट आप बहुत इजीली लिफ्ट कर लेते हैं, कभी कभी आप मेंटली इतना वीक फील करते हैं कि आपको वो वेट भी हैवी लगने लगता है और आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। सेम केसेस विद फाइटिंग यार, आप फिजिकली जितने मर्जी स्ट्रांग हो लो, आप फाइटिंग भी जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, जितनी मर्जी ट्रेनिंग करो, बट अगर आप मेंटली वीक हो तो ऑब्वियसली आप सामने वाले से हार ही जाओगे। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि भाई आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है इफ़ यू वांट टू विन इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, चाहे वो फाइट की बात करें, बॉक्सिंग हो गई या फिर वेट लिफ्टिंग हो गई या फिर आपकी स्टडीज होगी, कुछ भी हो गया। मेंटली स्ट्रांग होना उस टास्क के लिए, उसमें मेंटली इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी उसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।